जय हिंद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाभ हानि। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। और आज हम लोग इसमें लगभग 10 से 11 टाइप करेंगे। और इसके बाद जो हम लोग सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे उसमें और बाकी के टाइप्स भी इसके कराए जाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखेगा और इसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। लाभ हानि से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 तक क्वेश्चन आते हैं। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आपको पता होना चाहिए लाभ क्या है, हानि क्या है, क्रय मूल्य क्या है। तो मतलब तो ही आप इसको चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदा हुआ मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेचा हुआ मूल्य। मतलब कोई चीज आप खरीद के लेके आ रहे हैं, फिर कोई चीज बेच रहे हैं, तो उसको क्रय और विक्रय कहते हैं। और लाभ, लाभ क्या होता है? किसी वस्तु को कम में खरीद कर और अधिक में बेचना लाभ कहलाता है। हानि, अधिक में खरीद कर कम में बेचना। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को प्रिंट रेट भी कहते हैं। किसी वस्तु पर जो मूल्य पहले से लिखा या छिपा होता है, छपा होता है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। बट्टा, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। बट्टे को डिस्काउंट भी कहते हैं। लाभ हानि, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। अगर आपको इन बातों का ध्यान है तो आप लाभ हानि चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। लाभ हानि में जो सबसे पहले लगभग लाभ हानि में 20 या 25 टाइप तक क्वेश्चन होते हैं। और इसके सीखने के लिए आपको जो सबसे फर्स्ट टाइप से लेके सेकंड टाइप, सबसे ज्यादा यही 2 टाइप आते हैं। आपके दरोगा, यूपी पुलिस, एसएससी, यूपी टेट, सुपर टेट में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आते हैं। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। जैसे टाइप 1 में क्या होता है, लिखा होता है क्रय मूल्य। बोलेगा राम किसी रुपए में लेके आया और उसने श्याम को उसे 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो उस पर लाभ हानि कितना परसेंट होगा? तो आप देखिए के कितने में लाया, 50,000 में। बेचा कितने में, 1 लाख में। कितना फायदा हुआ उसे, 50,000। कितने पर हुआ? लाभ हानि मैंने पहले ही बताया, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो कितने पर, 50,000। और परसेंटेज निकालने के लिए तो उसे टोटल 100% का प्रॉफिट, ये आपका आंसर है। इसी में टाइप 2 आता है, राम किसी और उसको विक्रय 25,000 रुपए में बेच दिया, तो उस पर उसे कितना लाभ हानि हुआ? तो आप देखिए यहां पर उससे कितना लाभ हानि हुआ, तो 25,000 का हानि हुई। कितने पर? मैंने अभी आपको बताया लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। 3 जीरो से 3 जीरो, इससे 50% की क्या हुई आपको हानि। और यहां पर क्या हुआ, 100% का आपको लाभ। अब इसी में हम लोग टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन करेंगे जो पेपर्स में ज्यादा आते हैं। पहले टाइप 1 करेंगे, फिर टाइप 2 करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे और इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको उठा के लेके चलें। अगर आप लोग टाइप 1 को समझना चाहें तो देखिए, यदि आप एक मकान को 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 रुपए में बेचते हैं, तो आप उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैं खरीद के इसको कितने में लाया, कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी, 50,000 रुपए। और उससे मैं बेच कितना रहा हूँ, सेलिंग प्राइस कितनी है, 80,000 रुपए। अब आप देखिए यहाँ पर उससे प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 रुपए। और मैंने आपको बताया था लाभ हानि हमेशा मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य कितना है, 50,000 गुणे 100। ये 4 जीरो से 4 जीरो गया, ये इससे घटा, पर 60% का लाभ। 60% का। टाइप 1 का एक सवाल हम लोग लगा चुके थे। अब टाइप 1 का दूसरा सवाल। एक वस्तु को 125 रुपए में खरीद कर 137.50 में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग खरीद के कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, 125 रुपए। सेलिंग प्राइस इसका कितना है, सेलिंग प्राइस है 137.50।
अब यहां से आप देखिए कितने का लाभ, तो कितने का लाभ है 12.50 का, कितने पर 125 गुणे। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट से ये दो जीरो कट, 125 से 125 काटना एक बार, 10% आपका लाभ है। टाइप 1 के बाद हम लोग टाइप 2 करेंगे। किसी वस्तु को 7,000 रुपए में खरीद कर 6,300 में बेचे तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हम लोग खरीद के कितने में लाए, कॉस्ट प्राइस का कितने का था 7,000 रुपए, और का कितने का है 6,300। इसमें हमें कितना लाभ या हानि हुआ, तो आपको दिख रहा होगा 700 रुपए आपको हानि हो। 700 रुपए हानि कितने पर हुई, ने बताया था लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो कॉस्ट आपका कितना है 7,000 गुणे, आप ये दो जीरो से ये दो जीरो गया, इससे ये गया, 7 से 10% आपको हानि। टाइप 2 में हम दूसरा सवाल करेंगे। एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत का हानि होती है। तो देखिए हम लोग उसको खरीद के कितने में लेके आए, कॉस्ट प्राइस कितना है 1960 रुपए, बेचा हम लोगों ने कितना, सेलिंग प्राइस कितना है 1862। यहां से आप देखिए कितना लाभ या हानि हो रहा है उसको, तो 98 की लाभ या हानि, 98 की लाभ हानि कितने पर 1960 पर, गुणे 100, जीरो से जीरो आप काटिए, 98 टू जा 196, और दो से इसे काट 5% आपकी हानि। टाइप 3, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 6,000 रुपए में खरीदें तो उसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले आपको इसको, अगर आपने टाइप 1 और बेसिक वीडियो अपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, फिर इसके बाद आपको लिखना होगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, सेलिंग प्राइस ये 20%, 20, तो आपको आसानी रहेगी। अब एक वस्तु को 6,000 रुपए में खरीदें, उसे कितने में बेचे कि 20% लाभ होगा। तो ये 20% लाभ वाली इक्वेशन पूछ रहा है, तो 6,000 गुणे 120, और ये जो क्रय मूल्य है ये नीचे रहेगा, ये जीरो से जीरो काटिए आप, 12 छंग 72। किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीदे तो उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखना होगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखना। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, सेलिंग प्राइस 20%, 20% लाभ, तो 20% लाभ ये लिख लिया। तो आप इक्वेशन को सही से लिखने में आसानी होगी। तो 8,000 रुपए में क्या आया, और बेच रहा है 20% लाभ पर, तो ये 120 वाली, और जो क्रय मूल्य है वो नीचे रहेगा। अब काटिए, 12 अट्ठे 9,600 रुपए आपका। टाइप 4, किसी वस्तु को 6,500 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस लिखनी है, फिर सेलिंग प्राइस हमेशा 100% रहती है, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30%। तो अब आप देखिए किसी वस्तु को 6,500 में बेचने पर, अब आपसे वो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय जीरो से जीरो काटा, 13 13 पंजे 65। किसी वस्तु को 6,000, किसी वस्तु को 7,200 में बेचें तो 20% का लाभ हो, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस लिखना होगा, लिखना होगा कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 20% लाभ, और आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कितना होगा, तो 7,200 ये लिखेंगे, और क्रय मूल्य पूछ रहे तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ऊपर रहेगा बटे 100, जीरो से जीरो काटा, 12 छंगा आपका क्रय। टाइप 5, राम ने एक साइकिल 1170 रुपए में बेची, 10% की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले हमको यही लिखना है कॉस्ट प्राइस, फिर यहाँ पर लिखना है
अब हमें ये पूछ रहा है मूल्य कितना, तो हमें 1170 बटे क्रय मूल्य की पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य बटे कॉस्ट प्राइस न काटेंगे 0 से 0, 9 एकम 9, 1300 का क्रय मूल्य, तभी तो उसे हानि होगी। किसी वस्तु को 4200 में बेचे तो उससे 30% हानि हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले हमको लिखना है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100%, 30% हानि, सेलिंग प्राइस पर 30% हानि, तो अब आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या हो? तो 100 वाली वैल्यू को आपको ऊपर रखना होगा, 4002 गुणे 100 बटे 0 से 0 काटा, 7 छंगा 40, 6000 रुपए आपका टाइप 8। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप यही आता है। इसमें लगभग आपके 4 टाइप बन जाते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा 40% लाभ, 20% हानि, और अगले क्वेश्चन में पूछ सकता है ऊपर 40% हानि, नीचे 20% लाभ। और इसको आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो लास्ट में पूछा जाए हमेशा उसको ऊपर रखना है, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो। अब देखिए किसी वस्तु को 4200 में बेचा गया, 4200 रुपए में बेचा गया, तो उस पर 40% लाभ होता है। तो लाभ मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट में पूछा जाए उसे ऊपर रखना है। 40% लाभ तो 40%, 30% हानि तो बोले तो 80। अब इससे काटिए 0 से 0, 14 42, 8 तिया 24। किसी वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो? मैंने आपको बताया ऐसे सवालों में आपको जो पूछा जाए, चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो, वो हमेशा ऊपर रहेगा। 4800 रुपए में किसी वस्तु को लेके आए और उस पर परसेंट हानि हुई, तो 20% हानि 80, और लाभ पूछ रहा है। अब 0 से 0 काटिए, 8 छंगा 48। टाइप 9। एक दुकानदार 20 रुपए में 21 पेन खरीद कर 21 रुपए में 20 पेन बेचे, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको बेसिक कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर लिखना होगा सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर लिखना होगा 20 रुपए, और यहाँ पर लिखना होगा 21। फिर आपको यहाँ लिखना होगा 21 रुपए, यहाँ लिखना होगा 20 रुपए, और आपको ऐसे में गुणा करना होगा। अब आप खरीद के कितने में लेके आए? 400। बेचा कितने में आपने? 441। कितने का लाभ? 41। कितने पर? 0 से इसमें भाग दिया, 4 10 सही, 1/4% क्या लाभ? एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेन खरीद कर 11 रुपए में 10 पेन बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना? सबसे पहले आपको लिखना होगा कॉस्ट प्राइस, फिर यहाँ पर सेलिंग, 10 रुपए, 11 रुपए, और आपको ऐसे, तो आप देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या आया? 100। इसका इसमें गुणा किया तो क्या है? 100। और अब बताइए किसी चीज को आप 100 रुपए में खरीद के ला रहे हैं और 121 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का आपको लाभ होगा? 21 का लाभ। कितने पर? मैंने आपको बताया लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य कितना है आपका? 100। और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 100 से 100 कट गया, आपका 21%, आपका 21% क्या? टाइप 10। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। समतुल्य बट्टा डिस्काउंट 20% तथा 5% के दो क्रमिक बट्टा इस एकमात्र बट्टे के समतुल्य। इसमें दो टाइप बनते हैं। ये इसमें दो बट्टा दिया है, अभी इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें तीन तीन बट्टा देगा। तो सबसे पहले आपको इसको करने के लिए सबसे पहले आपको 100 लिखना है। दुनिया में कोई भी चीज होती है वो अपने में 100% होती है। अब इस पे बोल रहा है बट्टा, बट्टा हमेशा छूट छूट को प्रदर्शित करता है, तो ये बोल रहा है 20% छूट, तो ये 20
छूट देने के बाद ये कितने की हुई? 80%। तो हम लोग 80 का 5% निकालेंगे, 80 का 5% निकालेंगे। बेटा ये 0 से 0 कट गया, 5 से ये 2 बार, ये 4। 4 को आप इसमें से घटा दीजिए, 80 में से 4 गया 76। 76 आपने यहाँ पर, और आपको जो भी देखना है यहाँ से देखना है। तो यहाँ से 100 में से आप 76 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 26। 24% कितना है? 24%। 10%, 20% समतुल्य बट्टा गया। तो आपको यहाँ पे 100% लिखना है। 10% छूट यहाँ पर, फिर यहाँ पर 20% छूट। 90 का 20% आपको 90 में से 18 घटाना। 10 में से 8 गया 2, और 8 में से जो भी आपको देख यहीं से देखना है। 100 में से 72 गया, 100 में से 72 गया 28%। इस ट्रिक को हम लोग कहते हैं दिल वाली ट्रिक, समतुल्य बट्टे का टाइप 2। 20%, 25%, 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले 100 लिखना होगा, 20% छूट। 100 में से 20 गया तो 80, और 80 का 25% आपको ले, तो हम लोग रफली ले लेंगे 80 का 25। 4 बार गया, 4 से ये गया 20, 20 का 60 आएगा। 60 को आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें देखिए 10% की छूट, तो 60 का 10% हम लोग रफली लेंगे, 60 का 10%, 6। 6 को इससे घटा देंगे। जैसा कि मैंने बताया 100 में से 50 गया तो क्या बचा आपका? 50, और 50 में से 4 गया तो क्या बचा? 46 का आंसर। 10, 20, 30 का समतुल्य बट्टा ज्ञात। इससे आपके दोनों टाइप के सवाल लग जाए। ठीक है, अब देखिए 10% छूट, तो आपने यहाँ पे 100% लिखा, इसका 10% छूट बोले तो 90। अब इसका 20% छूट, तो 90 का 20%, 9 दूनी 18। 18 यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 8 और 8 में से 1 गया 72। 72 को आप यहाँ से, वो आपसे कह रहा है 30% की, तो हम लोग क्या करेंगे? 72 गुणे से 0 और 1 पॉइंट इसमें से आएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पर आपका 7 में से गया, यहीं से आपको देखना। तो आप देखिए 100 में से 50 गया तो कितना गया? बचा 50, और 50 में से 0.4 गया तो कितना बचा? 0.49.6। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई